धामी जी के स्टेटमेंट्स लगातार सोशल मीडिया पर आते हैं। लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद। मसूरी का प्रकरण हुआ, चाय बन रही थी, वीडियो देखी है आपने, उसमें थूकते हुए वीडियो आया है। सर तन से जुदा हम उस मानसिकता के खिलाफ है, मुसलमान के खिलाफ नहीं है हम जो है। अभी नकल हुई, पकड़ा गया, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई वो भी आपको लक्सर का युवक के बारे में सब पता है। कांग्रेस ये कहती है कि हम ही हैं जो सबके लिए सोचते हैं, हर वर्ग के लिए सोचते हैं। हम जो है धर्मनिरपेक्षता की तरफ हम बढ़ते हैं। राहुल जी ने एक जगह ये कहा था, कोट हुआ था उनका, कि ये हमारी तो मुस्लिम समाज की पार्टी है। काजी निजामुद्दीन ने मेरे इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा था कि क्या धामी सरकार को सिर्फ और सिर्फ अवैध मजार और मदरसे ही दिख रहे हैं। जो हमारी सरकार को दोषी लगाते हैं, सबसे ज़्यादा फायदा राशन का फ़ायदा उन्हें, मेडिकल फैसिलिटी उन्हें सबसे ज़्यादा है, हर चीज़ में उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। आप एक बार जो है झबरेड़ा की डेमोग्राफी की बात कर रहे थे, लेकिन क्या उत्तराखंड की डेमोग्राफी पे बहुत चर्चा हो रहा है। उत्तराखंड की सीमाएं तो चीन नेपाल से मिलती हैं, तो ये जो है हमें तो डबल खतरा है, इधर से भी खतरा उधर से भी खतरा। धामी सरकार ही रिपीट होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी रिपीट होने वाली है? दोनों एक ही चीज़ है, 200% धामी सरकार रिपीट होगी। तो हनुमान जी जो है वो निसंदेह बेड़ा पार करेंगे। आज हम लोग हैं झबरेड़ा में और आज यहाँ पे हनुमान प्रकट्योत्सव दिवस के दिन की क्या पूरा ये कार्यक्रम भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, लोगों को मिलाया जा रहा है, 27 की तैयारी की जा रही है, कराया जा रहा है, बताया जा रहा है, क्या हो क्या रहा है? मतलब देखिए अखिलेश जी, आपका स्वागत है झबरेड़ा में। आज हनुमान जयंती के अवसर पे हम सब लोगों ने, सभी कस्बेवासियों ने सुबह यज्ञ किया, और ये कोई आज ही नहीं हो रहा, ये प्रतिवर्ष होता है। तो ये आप इसको चुनाव से रिलेट ना करें। मैं आया हूँ तो चुनाव से तो जोड़ूंगा कम से कम कि भाई क्या कुछ है राजनीति। मतलब राजनीतिज्ञ लोग कोई भी कार्यक्रम करें, कोई भी काम करें, तो मैं राजनीति से तो जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा। ये एक कस्बे का प्रोग्राम है जो प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं, और इस दिन जो भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि उनकी कोई निर्धन कन्या की शादी करनी है, किसी परिवार की अगर वो आती है, तो वो भी इसमें कराई जाती है। आज जो है एक निर्धन कन्या की शादी भी इसमें जो है सम्मिलित है इस प्रोग्राम में, और सब कस्बेवासी इकट्ठा है फिलहाल। तो अच्छा, एक सवाल मैं नगर पंचायत को लेकर के पूछता हूँ। क्योंकि पिछले बार राम जी का सहारा लेकर के पूरा चुनाव लड़ा जा रहा था, हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था। क्या हुआ उस वक्त की, क्या सहयोग वास्तव में नहीं मिल पाया? समस्या क्या दिखी जिस वजह से जो है चुनाव आप जीत नहीं पाए? देखिए, मैंने आपको पहले भी कई बार, अच्छा उसके बाद पहले भी मैंने मीडिया के माध्यम से बताया, चुनाव एक समीकरण का खेल है। मैं जब चेयरमैन बना तो उस टाइम मुझे 2350 वोट मिली थी, उस पर मैं जीत गया था, और समीकरण ऐसे बने कि अब 3700 वोट पे मैं हारा हूँ। तो मुझे वोट मिलने में कोई कमी नहीं रही, कस्बे का प्यार मिलने में कोई कमी नहीं रही, प्रत्येक वर्ग ने मुझे प्यार दिया। ये एक समीकरण है। कई बार समीकरण इस प्रकार के बैठते हैं राजनीति में कि अप एंड डाउन चलता रहता है, और राजनीति तो एक खेल है, कभी जीत है कभी हार है। 27 में ये जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है क्या बनने वाला है? क्योंकि 10 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी का स्टेट में, सेंटर में 15 साल, तो भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी होने के चांसेस, जाहिर सी बात है, जब कोई सत्ता में होता है तो उसकी खिलाफत या बहुत सारे ऐसे काम है जो नहीं हो पाते। तो ऐसे कंडीशंस में सरकार आने की संभावनाएं आपको कितनी दिखती हैं उत्तराखंड में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं, आप मेरे से इनकम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं, तो धरातल पे कोई इनकम्पिटेंसी नहीं है। जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आप किसी भी क्षेत्र में वो काम देख लें। आज मैं कहता हूं हम युद्ध के बीच में हैं। आप अन्य आसपास के देशों में हालत देखिए, उनके डीजल पेट्रोल के रेट देखिए कहाँ पहुँच गए। यहाँ पर भी तो इशू हो रहा है डीजल पेट्रोल का, एलपीजी का। नहीं, यहाँ पे इशू नहीं है। किसने कहा? किसी भी दिन इशू नहीं है। देखिए, ऐसा है, जब एक अफवाह चलती है तो लोग स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, उसके कारण से थोड़ा विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है ख़त्म हो गया या नहीं मिल रहा। आज तक हिंदुस्तान में 1 रुपया पेट्रोल पे या डीजल पे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बढ़ाया। मतलब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो विज़न है वो इस प्रकार है कि जितने भी देश है वो सब परेशान है इस टाइम, अकेला भारतीय जनता पार्टी की जो शासन में फ़िलहाल देश चल रहा है। आपने देखा होगा कि
जो ओल्ड टैंकर्स वहाँ से निकल रहे हैं वो भी भारत का झंडा लगा करके कई मुल्क उन अपने टैंकर्स को निकालने का कार्य कर रहे हैं। तो उस देश की आप ये कहें कि यहाँ इनकम्पिटेंसी है, मैं तो नहीं मानता उसे। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल सिनेरियोज में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। क्या लगता है आपको कि धामी सरकार ही रिपीट होने वाली है? मतलब मैं स्पेशली नाम ले रहा हूँ, धामी सरकार ही रिपीट होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी रिपीट होने वाली है? देखिए मैं आपको बताऊंगा, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। कई बार बीच में कहा जाता है कि भाई यही बनेंगे या कोई और बनेगा अगर चुनाव जीतते हैं तो। 200% धामी सरकार रिपीट होगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा बनाने जा रही है। लेकिन हरक सिंह रावत जी तो बार बार बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि अभी जो है मंत्रालय बांटे गए, ये मंत्रालय बांटना सिर्फ टोटका है। कोई कह रहा है कि अधिकतर जितने कांग्रेसी आए हैं वही कैबिनेट में बने हैं, अधिकतर है ना, कैबिनेट में संख्या कांग्रेसी पूर्व कांग्रेसियों की ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो निराशा हाथ लग रही है ना। ऐसा नहीं होता है। देखिए हमारी पार्टी जो है वो एक विचारधारा की पार्टी है। हमारा जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ रहता है वो हमेशा ही जुड़ा रहता है। वो ये चीज़ें किस तरीके से लास्ट टाइम में मंत्री बने, मैं आपसे कहता हूँ पिछली बार लास्ट टाइम 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बने थे। आप मंत्री की बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी ने मुख्यमंत्री चेंज किए थे बस 6 महीने पहले, और पूर्ण बहुमत से हम जीत के आए थे। तो ये हमारा मैनेजमेंट है पार्टी का। पार्टी कब किसको क्या किस चीज़ के लिए कहाँ उपयोगी समझती है, वहाँ पे पार्टी उसको बिठाने का काम। सच में बताइए, मतलब टोटका है ये? मतलब टोटका मतलब हरक सिंह रावत जी का स्टेटमेंट ये टोटका है? टोटका ये सच में टोटका है चुनाव जीतने का? देखिए मैं तो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता हूँ। अब ये तो वो बेहतर बता पाएंगे कि टोटका है या क्या है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ये एक हमारे संगठन का निर्णय है। हमारा संगठन जिस प्रकार से निर्णय लेता है, अगर ऊपर से कोई चीज़ें तय होती है शीर्ष नेतृत्व में, तो वो बदलाव होते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। मैं अब पार्टी को या संगठन को महसूस हुआ कि हमको अपना कैबिनेट विस्तार करना चाहिए, तो कैबिनेट विस्तार हुआ। लास्ट सवाल, जिस तरीके से धामी जी के स्टेटमेंट्स लगातार सोशल मीडिया पर आते हैं, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थुक जिहाद, मतलब जिहाद का नाम सबसे अधिक आज के समय में धामी जी के मुख से सुनने को मिलता है। और अपने सोशल मीडिया पर भी वो मज़ार और मस्जिदें तोड़ते हुए वीडियोस आते हैं। तो क्या इन्हीं सब विषयों पर चुनाव होगा और इन्हीं सब विषयों पर जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इन्हीं सब विषयों पर धामी सरकार बनेगी? देखिए अखिलेश जी, आप जो अवैध अतिक्रमण है वो चाहे किसी भी रूप में है, उसको केवल एक ही चश्मे से देखने का अगर हम कार्य करें, केवल मज़ार के चश्मे से अगर हम देखें, तो ये गलत है। धामी जी ने प्रत्येक टाइम यही कहा है अपने उसमें कि किसी भी तरह का अतिक्रमण, चाहे वो किसी भी नाम पे हो, चाहे वो मज़ार के नाम पे हो या किसी अन्य नाम पे भी हो, कि कोई जहाँ पे अवैध अतिक्रमण हो रहा है, किसी का प्राइवेट हो, निजी हो, किसी भी प्रकार का हो, तो उसको हटाने का काम सरकार करेगी। और ये सरकार की भूमि पे, अगर आपकी भूमि पे अगर कोई कब्जा करेगा, आप उसे हटाओगे या नहीं हटाओगे? कब्जा स्थान का हो सकता है, जिहाद क्या है फिर? हर चीज में जिहाद कहाँ से आ जा रहा फिर? नहीं, ऐसी चीज़ें, ऐसी मानसिकताएं सामने आती हैं, इसीलिए ये शब्द आया है। ये शब्द कोई पहली बार धामी जी ने तो बनाया नहीं कि उनकी उत्पत्ति हो इस शब्द की। लेकिन प्रचार प्रसार सबसे अधिक जिहाद का वही तो कर रहे हैं। मतलब लैंड जिहाद, थूक जिहाद, अभी तो नकल जिहाद भी आ गया था। अब आप ये देखिए, हर एक जब भी ये चीज़ें आती हैं, मसूरी का प्रकरण हुआ, चाय बन रही थी, वीडियो देखी है आपने, उसमें थूकते हुए वीडियो आया है, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? थूक जिहाद दे देंगे। अभी नकल हुई, पकड़ा गया, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, वो भी आपको लक्सर का युवक के बारे में सब पता है। तो इस तरह के जब प्रकरण होते हैं तो देखिए कष्ट सबको होता है। और मैं ये कहता हूँ कि जिहाद शब्द से कोई अपने आप को जोड़ क्यों रहा है? एक विशेष समुदाय की तरफ आप कह रहे हैं, वो अपने आप को जोड़ क्यों रहे हैं उससे? विशेष समुदाय अपने आप को जोड़ रहा, बात अलग, आप जुड़वा भी तो रहे हैं जबरदस्ती, ये भी तो देखिए। नहीं, हम तो केवल उनको चिन्हित कर रहे हैं जो गलत कार्य कर रहा है, अन्यथा सब लोग खुशहाली से जीवन जी। गलत काम सिर्फ विशेष समुदाय के लोग ही कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप उस तरह से क्यों जोड़ के देखना चाह रहे हैं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। आप ये सोचिए कि जो भी गलत काम करेगा उसी दायरे में आएगा। काजी निजामुद्दीन ने मेरे इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा था कि क्या धामी सरकार को सिर्फ और सिर्फ अवैध मज़ार और मदरसे ही दिख रहे हैं, मतलब मदरसे और मज़ार ही दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। अभी मैं कल ही एक वो देख रहा था सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें एसडीएम साहिबा खुद खड़ी हुई, 3 घंटे एक मंदिर हटाया गया। आप खुद देखिए,
एक सोशल मीडिया में ही पूरा उसका प्रकरण है। एसडीएम ने पूजा भी कराई और बोला आज वो पूजा तो मैंने नहीं देखी, लेकिन वो बड़ा एक संवेदनशील मैटर था, तो उसमें एसडीएम ने खुद खड़े होकर मंदिर हटवाया। तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ जहाँ भी इस तरह का चीज़ हो गई, जहाँ कोई अवैध अतिक्रमण होगा तो उस पर सरकारें तो लेंगी ही अपना। धन्यवाद। क्या बोल रहे थे? क्या रिकॉर्डिंग है? कहाँ जाना है? यही शिव चौक पर बिल्कुल करके सपाट बना हुआ क्या बनाया है। पीर पीर बने? हाँ पीर बना, मजार बनी हुई। हाँ मेरे साथ चलो बाल। तो हाँ, तो बनी हुई तो गलत क्या है? मान लो पुराना कोई बना होगा मजार, तो उसमें गलत क्या है, दिक्कत क्या है? पुराना कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल घर दीवार से दीवार मिला हुआ, उसमें नुकसान है और मेरी जगह गई हुई इसके अंदर। नहीं आप ये हाँ अभी मंगलोर रोड पे हुआ है, एक रेस्टोरेंट है, उसके पीछे विदाउट किसी परमिशन पूरी मस्जिद बनी है, विदाउट किसी परमिशन। अभी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है वो सरकारी भूमि है क्या वो? ना। प्राइवेट विदाउट परमिशन नहीं हो सकता ना कार्य, लेकिन है। मजार कोई नया थोड़ी बनाया जा रहा है। मई का मजार तो पुराना मजार होगा ना, क्यों साहब? हर जगह तो पुराने मजार बने होंगे। परमिशन तो लेनी चाहिए थी ना उसकी, परमिशन तो लिया नहीं। अगर कोई भी चीज़ मंदिर या मस्जिद बनाए उसकी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन परमिशन है नहीं। आपको कैसे पता कि परमिशन नहीं है? हो सकता है परमिशन ली हो, आपको नहीं दिया उन्होंने। नहीं ऐसा नहीं है, पता किया वहाँ किसी से ने बोला कोई परमिशन नहीं। मजार कोई नई मजार बनाई गई है अचानक, ऐसा कुछ तो नहीं है? ना ऐसा कुछ। तो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, सब नई मजार तो नहीं बनाएगी ना? नहीं बताओ ना। अरे बिजली घर में बनी हुई जबरेडा में अभी बनाई है, मुद्दा चल रहा था सोशल मीडिया पर, बहुत मामला गर्मा रहा था वो, तो अभी बनाई है। मान लिया वो जो मंदिर है प्राचीन मंदिर है वहाँ, अब वो मजार बना बैठे, तो ये कौन? मंदिर को मजार बना पड़े कि मंदिर के बराबर में? अलग से वो अपनी अलग से बना रहे मंदिर। तो नई और पुरानी से आपका क्या अर्थ है? नई और पुरानी से आपका क्या अर्थ है? मतलब कितने साल पुरानी को आप पुरानी मानते हो? पुराने मतलब मान लीजिए कि आपकी सरकार से पहले बना हो तो समझ में आ रही। मतलब तो आप ये मानो जो प्राचीन हो, 200 साल पुरानी हो उसे प्राचीन मानो, और जो 10-15 साल पहले बनी हो आप उसे प्राचीन मानोगे? 10-15 साल पुरानी प्राचीन नहीं होगी। तो मैं तो क्लियर, मतलब आपकी जो डेफिनेशन है पुरानी बनी है नहीं, तो वो भी डिफाइन होनी चाहिए ना। पुरानी नहीं तो क्या कब 5 साल पहले बन गई, 10 साल पहले बन गई, ये तो इतनी कालखंड में बनी है, ज्यादा ही। हाँ लगभग। सारी ये तो भारतीय जनता पार्टी के शासन बनी, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ 15 साल हो गए होंगे, 20 साल हो गए होंगे मैक्सिमम, उसे आप प्राचीन की कैटेगरी में तो नहीं प्राचीन नहीं होगा वो, बिल्कुल प्राचीन नहीं होगा। तो फिर यही है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर था हमारा, और वहाँ खुदाई के बाद कितने सबूत सामने आए हैं। हमारी राम जन्मभूमि प्राचीन थी, बाद में उसमें सब कुछ सामने आया है, वो तो सबके सामने आया है, कोई इसमें नया तो कुछ है नहीं था। चलो ये बताओ, आपकी सरकार बन जाएगी क्या भाजपा की? इस बार हमारी सरकार बनेगी, अगले 20 सालों तक बनती रहेगी, क्योंकि अब हमारी सरकार ने इतने काम किया। इस सरकार में कोई बिना घर के नहीं, बिना राशन के नहीं, वो लोग ही सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। कौन? जो हमारी सरकार को दोषी लगाते हैं, उन सबसे ज़्यादा फायदा राशन का फ़ायदा उन्हें, मेडिकल फैसिलिटी उन्हें सबसे ज़्यादा है, हर चीज़ में उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा है। हमारी सरकार तो हर गरीब के लिए, उनके लिए देखो, जैसे किसके लिए चाहते हैं, किसके लिए नहीं चाहते आपके? उनके लिए ना हो। मेरी बात सुनो, जैसे सूरज है, सूरज हिंदू मुसलमान का घर नहीं देता, सबको बराबर प्रकाश देता है। चंद्रमा है, हम पूर्णिमा पर पूछते हैं, वो ईद पर पूछते हैं, चांद तो वही है। तो ऐसे ही हमारी सरकार है, वो अमीर गरीब हिंदू मुसलमान नहीं देखती, वो राशन सबको बराबर देती है, सबको सरकारी है। जो हमारी सड़कें, कांग्रेस ने तो इतना कुछ किया है, जो हमारा हक था, हिंदू की हमारी संस्कृति का जो हक था वो हमसे छिपाया गया। हमारे कुछ ऐसे राज थे जो कांग्रेस ने छिपाए गए हैं। कौन से? वो सबको पता है। बताइए कौन से? हमें बता नहीं गया। जब देखो, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बना था, उसकी 1 वोट थी, और सरदार वल्लभ भाई की 10 वोट थी, फिर भी वो प्रधानमंत्री बना। और सारी चीज़ ऐसी हैं, ये हम यहाँ नहीं बोलना चाहते, वो कुछ अलग चीज़ है। ये तो आज हमारा भगवान जी का जन्मदिन है, अगर हम इस पर बोलेंगे तो पूरा एक इतिहास बन जाएगा, बहुत लंबी। वाह, चलिए आइए। अच्छा पाओ जी आइए जरा। प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं आज का जो कार्यक्रम है वो कन्या विवाह भी हुआ, पूरा कार्यक्रम क्या है? ये हनुमान जो जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, इसको हम लोग सब गांववासी मिलकर के प्रत्येक वर्ष करते हैं। तो आज भी उसी प्रेक्षण में ये आयोजन हो रहा है। इसमें सामूहिक भोज है, और हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, निर्धन कन्या कोई भी ऐसी है तो उसकी शादी भी आज हम करते हैं।
तो आज आंचल हमारी बेटी है कस्बे की, उसका हम लोगों ने संयुक्त रूप से कन्यादान किया है और सामूहिक भोज है, पूजा पाठ किया है। जैसे कोई भी हम कर्म करते हैं तो हमारी जो परंपरा है उसमें एक और आज के डेट में सरकार भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इस बात का जिक्र करती है कि हमें जो है राम मंदिर को लेकर के वोट मांगती है। हनुमान जी जो है सबसे बड़े भक्त हैं राम जी के। तो क्या लगता है आपको कि हनुमान जी इस बार जो है बेड़ा पार लगा पाएंगे, फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बन पाएगी? आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको? हालांकि ये पॉलिटिकल विषय नहीं है, फिर भी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक रूप से हम लोग जो है केंद्रित हो रहे हैं। आज का हर कार्यक्रम का कहीं ना कोई संबंध जो है ये है कि कलयुग के देवता हनुमान जी हैं और कलयुग चल रहा है, तो हनुमान जी जो है वो निसंदेह बेड़ा पार करेंगे। मतलब आपके हिसाब से फिर से जो है धामी सरकार ही बनेगी? हाँ, सरकार भाजपा की बनेगी, समझे। वो ये तो उसका निर्णय है हाईकमान का कि वो किसको नेतृत्व सौंपती है। क्या है ना कई की सरकार बनेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर ये कह रही है कि धामी जी सिर्फ और सिर्फ जो है जिहाद वाले शब्द पे ही सारी बातें बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो जिहाद अभी उस परिप्रेक्ष्य में कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से हुई नहीं है किसी प्रकार की। और दूसरा, जिहाद जो है ये एक प्रतिक्रिया है जो हिंदुत्व की तरफ से होती है। हिंदू धर्म जो है वो सर्वधर्म समभाव की बात करता है और हम जो प्रार्थना करते हैं उसमें विश्व कल्याण की कामना करते हैं हम जो है। तो जियो और जीने दो के सिद्धांत पर हम लोग हैं, लेकिन कुछ एक विशेष वर्ग जो कहता है नहीं हम ही रहेंगे और काफिरों का गला काट दो, तो संघर्ष तो असली वहाँ होता है। अन्यथा हम तो उन्हें भी एडजस्ट करके चलते हैं। असली संघर्ष यहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, वहीं अपराध बढ़े हैं। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तो वहाँ सब आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत कभी होती नहीं। आप एक बार जो है झबरेड़ा की डेमोग्राफी की बात कर रहे थे, लेकिन क्या उत्तराखंड की डेमोग्राफी पे बहुत चर्चा हो रहा है और है डेमोग्राफी चेंज हुई है उत्तराखंड की? हाँ, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये तो सब जगह हो रही है, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड की ज़्यादा जिम्मेदारियाँ ये हो गई कि उत्तराखंड एक बॉर्डर की स्टेट तो है ही। झबरेड़ा सबसे बॉर्डर का गांव है, कस्बा जो है यहाँ से 1 किलोमीटर दोनों ओर उत्तर प्रदेश लागू हो जाता है। तो प्लान होकर के जो आदमी आते हैं उससे झबरेड़ा भी छूता नहीं रहा, यहाँ भी प्लान करके बाहर के लोग आते हैं इसी प्रकार के। दूसरे, उत्तराखंड की सीमाएं तो चीन नेपाल से मिलती हैं उसमें, तो ये जो है हमें तो डबल खतरा है, इधर से भी खतरा उधर से भी खतरा उसको जो है। तो यहाँ तो एक बड़ी अच्छी मजबूत नेतृत्व की सरकार चाहिए जो कि सब वर्गों को साथ लेकर के चल सके, सभी धर्म को साथ लेकर चल सकते, तब हम लोग यहाँ रहना संभव हो पाएगा। तो मतलब ये है कि कांग्रेस ये कहती है, मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस ये कहती है कि हम ही हैं जो सबके लिए सोचते हैं, हर वर्ग के लिए सोचते हैं, हम जो है धर्मनिरपेक्षता की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसका मतलब कांग्रेस आएगी तो सबको लेकर चलेगी साथ में? मुझे लगता नहीं असंभव है। राहुल जी ने एक जगह ये कहा था, कोर्ट हुआ था उनका, कि ये हमारी तो मुस्लिम समाज की पार्टी है, समझे। आपके भी साथ संज्ञान में कहीं ना कहीं आया होगा थोड़ी देर के लिए। तो फिर दूसरा समाज जो है, हमें मुस्लिम से नफरत नहीं है, न हम उस कट्टरवादिता के विरोध हैं जो ये कहती है कि काफिर का गला काट दो, समझे, सर तन से जुदा। हम उस मानसिकता के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है हम जो है। ठीक है, धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर प्रसाद लेके जाएंगे ना, बिल्कुल। तो देखिए ये आज जो है कुछ कहेंगे आप? अजी वो कह दिया बाबूजी ने, बहुत कुछ कह दिया। वो रेल चलवाओ बस, कब लो चल। कौन सी रेल? ये जो झबड़ा स्टेशन बना, रेल नहीं चल रहा है? ला पैसेंजर का स्टॉपेज करवाओ यहाँ। जो हरिद्वार नहाया हुआ, अच्छा हरिद्वार, अच्छा यहाँ से हरिद्वार जाएंगे आप रेल से? ऋषिकेश यहाँ तो गाड़ी से भी चले जाते हैं आराम से। तो रोडवेज भी नहीं यहाँ। घर कहा है प्रदीप बत्रा ने 10 गाड़ी मंजूर करी, यहाँ एक भी गाड़ी नहीं। यहाँ अच्छा, प्रदीप बत्रा जी ने 10 गाड़ी मंजूर करी, तो यहाँ के लिए कोई बस नहीं? कोई बस नहीं। आप लोग प्रदीप बत्रा जी से मिले थे? ना, मिलेंगे तभी तो होगा। और जब चर्चा फैल रही है कि 10 गाड़ी मंजूर करा दी झबड़े को, इस गवांड को, तो अभी आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। आ जाएंगे।
अगर 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 मंजूर कराया तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी फिर। सुनने भाई भाई ऐसी बात देखो। रेल चालू करवा दो जी, रेल की बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ से जो यार, और बस भी नहीं है यहाँ कहीं आने जाने के लिए, बेकार का काम हो रखा है। चलिए भाई देखिए ऐसा ये पूरा जो कार्यक्रम है और ये जो है हनुमान जी हाँ जी हनुमान जन्मोत्सव के दिन ये पूरा ये कार्यक्रम मनाया गया और तमाम लोग हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सब लोग बात करेंगे। मेरा काम है थोड़ा सा पॉलिटिकल चीज़ों से सवाल करना, बाकी तो पूरा कार्यक्रम स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म को लेकर के डिस्कशन है, लेकिन इस डिस्कशन में सवाल ज़रूर बनते हैं क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है राजनीति से। आप शुद्ध हवा खाना पीना आप खाएंगे नहीं पिएंगे, आपको क्या कुछ मिल रहा है, हर एक चीज़ राजनीति से संबद्ध है। इसलिए सवाल आपके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।